नमस्कार दोस्तों। हम अभी एक कार्यक्रम कर रहे हैं जिस कार्यक्रम का ये चौथा कड़ी है। कार्यक्रम का नाम है अंधविश्वास का जन्म। और आज हम बात करेंगे सांप के विषय में, जो अंधविश्वास है उसको लेकर के। तो हम जानते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी प्रजाति हैं उन सब का ये जो हमारा इकोसिस्टम है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सांपों का भी वैसा ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है, लेकिन एक बड़ी संख्या में लोग उसे अपने दुश्मन के रूप में ही देखते हैं, जबकि कहीं ना कहीं ये बहुत हद तक हमारे साथ दोस्त है, हमारा मित्र के जैसा है। जानते हैं कि जो खेत है, खेतों में जब फसल लगती हैं तो उन फसलों को बर्बाद करने के लिए बहुत सारे चूहे होते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो आते हैं वो रहते हैं और ये फसलों को बर्बाद करने का काम करते हैं। इन फसलों को बर्बाद होने से बचाने का काम सांप करते हैं। ज़्यादातर सांप हमारे देश में ज़्यादातर जो सांप है वो खतरनाक विषैले नहीं है, बावजूद उनको लेकर के बहुत सारे डर है और इस डर के कारण एक बड़ी संख्या में सांप हर साल मारे जाते हैं। आज हम इनके विषय में बात करें, सांपों को लेकर के ये जो अंधविश्वास है हम उस विषय पे बात करेंगे। हम सुनते रहते हैं या फिर हमारा जो टीवी है अलग अलग कहानियों में हम सुनते रहते हैं या देखते रहते हैं कि सांप जो है वो इच्छाधारी होता है। कभी हम देखते हैं कि वो अपने प्रेमी जोड़े के साथ रहता है, कभी हम देखते हैं कि उसके पास मनी होता है, कभी उसको सांप को दूध पिलाते हुए दिखाता है लोग। ये सारा कुछ जो है ये इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरी तरीके से गलत है और अवैज्ञानिक तरीके से उसको फैलाया जा रहा है। हम आज बात करते हैं कुछ विषयों को लेकर के हम बात करेंगे, जिसमें पहला विषय हमारा सांप दूध पीता है। ऐसा पूरी दुनिया में मान्यता है और कम से कम हमारे देश भारत में तो ये है ही, सांप दूध पीता है और लोग नागपंचमी के दिन सांप को दूध पिलाने का भी ये दिखाते हैं। लेकिन सही मायने में सांप दूध नहीं पी सकता है। अगर वो ऐसा करता तो उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि सांप एक मांसाहारी जीव है। वो अन्य कीड़े मकोड़े, चूहों, मेढकों और बहुत सारे कीड़ों को खा करके अपनी ज़िंदगी जीता है। इसी के बदौलत वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करता है। लेकिन ये मान्यता है कि वह सांप जो है वो दूध पीता है और लोग सांप को दूध पिलाने का बात करते भी हैं। लेकिन ऐसा आज तक कोई एविडेंस, किसी तरीके का कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि किसी ने देखा हो कि सांप दूध पीता हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कभी कि सांप कई दिनों से अगर भूखा है, बहुत भूखा हो, और उसके सामने ज़बरदस्ती जो दूध रख दिया जाए तो वो अपने आप को जस्ट बचाने के लिए ऐसा कर सकता है। लेकिन उसके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका जो डाइजेशन सिस्टम, जो पाचन तंत्र है, वो इस तरीके से नहीं बना है कि वो दूध को पचा सके। तो ये जो मान्यता है कि सांप दूध पीता है ये पूरी तरीके से गलत है, अवैज्ञानिक है। इसका कोई भी वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है। दूसरी बात बोले तो हमारे देश में कुछ ऐसे सांप है जिनको लेकर, इसी से जुड़ा हुआ हिस्सा है, जिनको लेकर के लोग बोलते हैं कि ये जो सांप है वो सांप जो है वो गायों के, जो दूध देने वाली गाय है, उसके पैरों को छान करके, उसको बांध करके और उसका थन से दूध पीता है। ये भी बात पूरी तरीके से गलत है। सांप जो है वो जानवरों के जो ये गुहाली जो है या गौशाला जो है वहाँ पे घुसते हैं, ये बात सही है, क्योंकि उनके पास वहाँ पे जो कुटी होता है, जो चोकर होता है, गायों के खाने का जो चारा होता है, उसको खाने के लिए चूहे भी रहते हैं। उन्हीं चूहों को पकड़ने के लिए, उन्हीं चूहों को मारने के लिए सांप उस गौशाला में घुसते हैं और कभी कभी जब गायों के डर से वो उसमें लिपटने का कोशिश करते हैं, वो कभी भी गायों को छान करके दूध पीने का कोशिश नहीं करते, ना ऐसा होता है। ये पूरी तरीके से एक भ्रांत धारणा है कि ऐसा कुछ है कि सांप दूध पीता है गायों को छान करके। ये मुख्यतः इसी बात को लेकर के है कि सांप जो है वो चूहे को ढूंढते हुए गौशाला में घुस जाता है और कभी कभी डर के कारण वो गाय को जो है वो पैरों में बांध देता है, खुद से लिपट जाता है। ऐसा हर जगह पे होता है, हर बार होता है। इंसानों के साथ भी ऐसा होता है। कभी कभी वो इंसानों के हाथों में पूरी तरह से लिपट जाता है, जकड़ जाता है, कभी वो पैरों में जकड़ जाता है जब उसको डर महसूस होता है। सो ये दूसरी बात थी। तीसरी बात, लोगों के बीच में एक ये है, हमने बहुत सारी फिल्में देखी है जिन फिल्मों में देखते हैं कि एक नाग और नागिन जो है दोनों एक साथ रहते हैं, प्रेमी जोड़े जो होते हैं उस तरह से।
ऐसा कुछ भी नहीं है। उनमें इंसानों के जैसा संबंध ये करने का मतलब भावनात्मक संबंध का जो हिस्सा है वो नहीं होता। वहाँ पे जस्ट वो अपनी जो प्रवृत्ति जिसको हम बोलते हैं इंस्टिंक्ट के कारण ही जनन को लेकर के रिप्रोडक्शन के लिए ही वो एक सांप दूसरे सांप के साथ जाता है, और उसके पीछे हमारे जैसा इंसानों के जैसा प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये बात भी जो है वो सही नहीं है कि प्रेमी जोड़े में ही रहते हैं। और इसके साथ भी एक और पक्ष जुड़ा हुआ है कि अगर प्रेमी जोड़े में किसी एक को मार दिया जाए, कुछ कोई इंसान उसको मार देता है, तो वो प्रेमी जोड़ा जो दूसरा जो नाग हो या नागिन हो उससे बदला लेने के लिए आता है। ये भी सही नहीं है। वो अपने बचाव में हो सकता है कि अगर वो अगल बगल हो पास में हो तो अपने बचाव में उस पर अटैक करे, लेकिन वो बाद में ढूंढ करके मारेगा, ऐसा नहीं होता है। इसके साथ ही कुछ और है इसी से जुड़ा हुआ पाठ, जिसमें लोग कहते हैं कि सांप जो है वो जब मरता है, जब उसको कोई मार देता है तो उसका फोटो क्लिक करके रखता है, उसके आंखों में उसकी तस्वीर पाई जाती है। ये भी पूरी तरीके से सरासर गलत है। यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि हम भी कभी किसी के आंखों में कोई मेरे सामने होता है तो मेरी आंखों में उसका एक प्रतिबिंब बनता है। सांपों के आंखों में भी ऐसा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वो बना रहेगा ऐसा नहीं है। और इसको देख करके दूसरा जो सांप का दूसरा जो जोड़ा है वो जा करके दूसरे को मारेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये भी पूरी तरीके से गलत है। और सांप जो है वो बदला लेने का जो बात है, धारणा जो है वो भी गलत है। ये हम टीवी सीरियल्स और ये में देखते हैं इस तरह की चीज़, वो जस्ट एक काल्पनिक घटना, काल्पनिक चीज़ है, वो किसी भी तरीके से कोई सत्य नहीं है उसके पीछे। तो इस तरीके से इसी के साथ जुड़ा हुआ पार्ट ये है कि इसलिए लोग क्या करते हैं कि सांप को जब कोई मार देता है तो उसके आँखों को, उसके जो सर को, उसको पूरी तरीके से कुचल दिया जाता है, इसी डर से कि शायद उस सांप के आँख में उनकी तस्वीर होगी और वो उसका जो जोड़ा है या फिर दूसरे जो सांप हैं वो उसको मारेंगे। तो ये पूरी तरीके से गलत है, अवैज्ञानिक है। इसके साथ ही कुछ और ये देखते हैं हम, जो सपेरा आता है, वो सपेरा दिखाता है कि सांप जो है वो नाचता है, वो फन निकाल करके डांस करता है। ये भी सही नहीं है। सांप नाचने का काम नहीं करता है, और अगर करता भी है तो मात्र करता है मतलब उस तरह का जो एक्सप्रेशन अगर देता भी है तो जस्ट वो एक नाग सांप ही है जो ऐसा कर सकता है। वही अपने फन को तैयार कर सकता है और उसको हिलाता है, और ये फन को हिलाता है वो जो सामने में जो उसके पास ये है बीन जो है, उस बीन को देखते हुए वो उसको हिलाता है। बीन के साथ ही वो रिएक्ट करता है, वो आदमी को जो सपेरा है उसको डराने का, उसको मारने की कोशिश में वो बीन के साथ ही अपने मोशन को दिखाता है। लेकिन इसके अलावा कोई भी दूसरा सांप जो है वो ऐसा नहीं करता है। अगर वो कोई बोले, मतलब अगर किसी आप सपेरे से बात कीजिए तो वो ऐसा नहीं कर सकता है कि एक हरोरवा सांप जो हमारे घरों के आसपास में पाया जाता है बहुत ही आसानी से, उसको वो बीन के पे बीन बजा करके ऐसे फन फैला करके नाचने के लिए बोल दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो केवल एक ही सांप कर सकता है जिसको हम नाग बोलते हैं। ठीक है, सो ये चीज़। इसके अलावा एक बड़ा कॉन्सेप्शन, एक बड़ी अवधारणा ये भी है कि सांपों के पास मनी पाया जाता है, और इस मनी को लेने वाला आदमी बहुत ही अमीर हो जाता है। सांपों के पास किसी भी तरीके के कोई मनी नहीं होते। नाग के पास भी इस तरह का मनी नहीं पाया जाता है। वो किसी भी तरीके से, जिस तरह से लोग देखते हैं कि सांप जो अपने मनी को छुपा करके रखता है, ऐसा भी नहीं होता। ऐसा कोई भी एविडेंस आज तक कहीं नहीं मिला। ये सारी बातें जो काल्पनिक है। इसके अलावा इसी से जुड़ा हुआ पार्ट है जहाँ पर हम देखते हैं कि सांप जो है वो इच्छाधारी होते हैं। इच्छाधारी नाग नागिन की जो कहानी है वो हम देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं। ये भी पूरी तरीके से अवैज्ञानिक है। कभी भी जो नाग है, कोई भी एक सांप है, कोई भी एक जानवर जो है वो इंसान का रूप नहीं ले सकता, या फिर कोई इंसान जो है वो सांप का रूप नहीं ले सकता है। तो ये जो है ये भी धारणा गलत है। इसके साथ ही जो हम बात करते हैं, ये सांप जो आखिर फिर जो हमारे साथ, हमारे पास जब ये सांप आते हैं हमको काटते क्यों हैं, या फिर किस तरीके की चीज़ें हैं। सांप बरसात के दिनों में ही क्यों पाए जाते हैं? ज़्यादातर समय हम देखते हैं कि गर्मियों के या दूसरे समय में जो सांपों का मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। बरसात के दिनों में वो सांप पाए जाते हैं। इसके अलावा सांपों के काट देने के बाद लोग जो है उसको डॉक्टर के पास ना ले जा करके वो ओझा नैया के पास लेकर के जाते हैं, गुनीन के पास लेके जाते हैं, और बहुत सारे केसेस में वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो ठीक भी हो जाते हैं। इसके पीछे का क्या राज है, कैसे आखिर वो ऐसा हो जाता है,
इस चीज़ को हम लोग अगली कड़ी में देखेंगे। धन्यवाद।